हेलो गाइस, चलिए आज की क्लास हमारी होगी इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। लेंस में हम इमेज फॉर्म करने जा रहे हैं रे डायग्राम की हेल्प से। तो रे के रूल्स क्या हैं, कैसे वो बेंड होते हैं लेंस से क्रॉस होते समय। ये चीज़ जैसे हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था कि रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर से जब रेज रिफ्लेक्ट होती थी लड़ने के बाद तो वो किधर से जाती थी, उसके लिए हमने 4 रूल्स पढ़े थे। उनमें से कुछ रूल्स हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं कि बेंडिंग कैसे होती है लेंस में से जब रेज क्या हो जाते हैं, क्रॉस आउट हो जाते हैं, मतलब रिफ्रैक्शन होता है। तो पहले रूल पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। क्लियर? तो रूल नंबर 1, रूल क्या कहता है, रूल के अकॉर्डिंग हम सारे के सारे रे डायग्राम को ले चलेंगे और इमेज देखिएगा, सब में क्या हो जाएगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों में इजीली बन जाएगा। तो रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कोई भी लेंस है वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, तो मान लीजिए कॉन्वेक्स है और ये क्या हो गया, कॉनकेव, इनमें से जो रेज जाएंगी है ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस की यदि पैरेलल आ रही है, इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही, तो ये कन्वर्जिंग होता है, ये रेज को क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा, और ये क्या होता है, डाइवर्जिंग, ये डाइवर्ज कर देगा। तो ये जहाँ कट होता है पॉइंट वो होता है फोकस। मतलब सिंपली पैरेलल आने वाली रेज कहाँ से जाएंगी, फोकस से। इसमें फोकस से तो जा नहीं रहे, तो इसको बैक साइड अगर हम मिलाते हैं तो कहाँ मिलेगा, फोकस पे। तो ये वर्चुअल लाइन आ रही है, इसका मतलब कैसा फोकस होगा, वर्चुअल फोकस होगा, जिसे हम नेगेटिव में कहेंगे, और इसका फोकस क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, रियल फोकस। ओके, ये था पहला रूल कि पैरेलल आने वाली कहाँ से जाएगी, हमेशा फोकस से। सेकेंड रूल कहता है कि अगर हमारे पास लाइट रेज आती हैं फोकस से, है ना, जैसे इसमें इधर फोकस और इधर फोकस दोनों तरफ होती, प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ा था हम लोगों ने। अगर कोई रेज सपोज फोकस से क्रॉस होते हुए आ रहा है ऐसे, ये देखिए फोकस से आ रहा है, फोकस के आने के बाद जब रिफ्रैक्ट होगा तो वो कैसे हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें पैरेलल था तो क्या हो गया, फोकस से गया, और फोकस से जाने वाली कहाँ से आएंगे, पैरेलल। सेम टू सेम मिरर जैसा ही कुछ है इसमें। कॉनकेव में बनाते हैं तो कॉनकेव में ऐसे बना लेते हैं, ये फोकस कहीं होता है, यहाँ से जो रेज आती है फोकस से, वो लड़ने के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है ऐसे। ठीक है, तो पैरेलल कैसे होगी, ऐसे सिंपली इसमें। लेकिन एक सेकेंड देखिए, ध्यान से एक चीज़ बताना था, इसमें जो रेज आएंगी, जैसे इसका फोकस मान लीजिए इधर है, तो इसके सीध में यहाँ से कहीं कोई आ रही है, तो ये तो डाइवर्जिंग वो होता है ना, लेंस है, तो कन्वर्ज तो करेगा, तो डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्ज अब करेगा पैरेलल। सिंपली मतलब देखिए क्या बताना था, कॉन्वेक्स में तो बेसिकली ये फोकस से होकर आएगा, ठीक, प्राइमरी फोकस किसे कहते हैं हम लोग। इसकी प्राइमरी फोकस कहाँ होती थी, इधर होती थी। तो ये जो लाइन आ रही है, अगर ये फोकस से होकर जाती बिना लेंस के, अगर लेंस नहीं होता तो ये यहाँ से जाती, और ये लेंस का मान लीजिए क्या है, फोकस है, तो ये रेज लग रहा है ना फोकस पे आ रही है, तो फोकस पे आने वाली रेज रिफ्रैक्ट होकर किधर जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सिंपली। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं हम लोग बात रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में लास्ट रूल है, ये कह सकते हैं, अगर कोई रेज लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस हो रही है ऐसे, तो विदाउट एनी डेविएशन ये क्या हो जाएगा, क्रॉस आउट हो जाएगा। डेफिनेशन भी ऐसे ही बना था कि ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ से कोई भी रेज क्रॉस हो तो बिना रिफ्रैक्शन के क्या हो जाए, पास हो जाए, लेंस को क्या हो जाए, क्रॉस कर जाए। ठीक, तो इसमें भी ऐसा हो जाएगा, और कॉनकेव में भी बना है तो कॉनकेव में भी सिंपली जो रेज आएगी वो सीधे चली जाएगी, ऐसे आ रही तो ऐसे चली जाएगी। ठीक, कहीं से भी आए बस ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस होनी चाहिए, वो सीधा चला जाएगा विदाउट एनी डेविएशन। बस ये 3 लॉ हम लोग रूल यूज करेंगे, तीनों रूल को यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, लेंसेस में इमेज। देखिए, याद करने के कुछ तरीके हैं। मिरर की बात अगर करें तो उसमें याद होगा आपको, कॉनकेव मिरर से 6 प्लेसेस ऐसे होते थे जिनमें हम लोगों ने इमेज बनाए थे, और कॉन्वेक्स के लिए सिर्फ 2 प्लेस। यहाँ रिवर्स होगा, यहाँ कॉन्वेक्स के 6 प्लेसेस होंगे और कॉनकेव के कितने होंगे, सिर्फ 2 होंगे। ठीक, देखिए पहला किससे बनाया जाए, कॉन्वेक्स से। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस, वो भी हुई, कौन सा लेंस है, मान लीजिए पहला कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस। पहला पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी मैंने कई बार बताया कि बहुत दूर नहीं होता है, मिरर के लिए, लेंस के लिए 100-200 मीटर दूर क्या मान लिया जाता है, इन्फिनिटी मान लिया जाता है। क्लियर? चलिए, तो ये लेंस मान लीजिए है, कॉन्वेक्स से बनाया जा रहा है, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इसकी ये लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पे सोचिए कैसी रेज आएंगी, वहाँ से पैरेलल आएंगे ना। चलिए देखिए, ये रहा पैरेलल रेज आया, पैरेलल रेज आई। 2 क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था कि इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी रेज चाहिए, हमें 2 चाहिए, तो एक ऊपर से हम ले आ रहे हैं, एक नीचे से ले आ रहे हैं, ये दोनों देखिए। रूल नंबर 1, पैरेलल रेज जो आती है वो कहाँ से जाती हैं, फोकस से। ये देखिए इस पॉइंट से गई तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब क्या दिख रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था,
ठीक, साइज इसकी बड़ी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, साइज पॉइंट जैसा। तो अगर हम इमेज इन्फॉर्मेशन लिखें, इमेज इन्फॉर्मेशन, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, पहली चीज़ जो रेज आ रही है वो रियली यहाँ पे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। और हमने ऑब्जेक्ट की इमेज की रियलिटी कि रियल इमेज है या वर्चुअल, उसकी डेफिनेशन बताई थी कि अगर रेज कन्वर्ज हो तो इमेज कैसा हो, रियल होता है। तो यहाँ पे इमेज कैसा होगा, रियल। डेफिनेशन ऑफ इमेज में जाएंगे तो इसमें पता चल जाएगा। और वैसे भी दूसरी चीज़, ये सॉलिड लाइन मतलब सीधे आके मिल रही है, तो सिंपली क्या होगा, रियल। कैसा, साइज क्या है दिख रहा है, छोटा सा, तो इसको हम पॉइंटेड, या इसका एक और नाम बताया था मैंने, क्या बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही ज़्यादा छोटा कर दिया गया, जितनी साइज होती है उससे बहुत ही छोटा। आपने देखा होगा इस केस में, इसी सिचुएशन को हम लोग मैग्नीफायर, जब हमें लेंस जनरली यूज करते हैं, बचपन में खेलने के लिए लोग करते थे, पेज जलाने के लिए आप करते थे, उसमें क्या होता था, लेंस को पकड़ते थे, सनलाइट आती थी, उसको सामने एक पेपर रखते थे, सारी की सारी रेज जो सीधे आती थी वो सब फोकस होती थी कहाँ पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और वहाँ पे वो पेपर क्या होने लगता था, जलने लगता था। क्यों, क्योंकि सारी इंटेंसिटी क्या हो जाती थी, ये पे सिकुड़ जाती थी, एक जगह पॉइंट पे डाइवर्ट हो जाती थी। तो हाईली डिमिनिश्ड का मतलब सिंपली ये है कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी और पॉइंट जैसा इमेज बनेगा। तो एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज़ टू हाई। इंटेंसिटी बेसिकली होता है चमक, एक तरह से कह सकते हैं कि इमेज की जो ब्लर या कहते हैं हम लोग की साफ सुथरा शार्पनेस दिख रहा है कि नहीं, तो शार्प दिखेगा, इमेज कैसा दिखेगा, बहुत ही शार्प दिखेगा। अच्छा, और कुछ इसके बीच हम लिख सकते हैं, रियल हो गया, तो इन्वर्टेड होगा कि वर्चुअल, सॉरी इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा। तो रियल जब भी होता है कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, पॉइंट जैसा होगा, इन्वर्टेड हो गया। और क्या लिख सकते हैं इसमें हम लोग, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट या सेम साइड में, तो जिधर ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड में है। एट फोकस है, एट फोकस, देखिए एकदम फोकस पे बना इमेज। तो ये सारी कहानी हम लोग इमेज के विषय में लिख सकते हैं, कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया हो, इनफाइनाइट पे। क्लियर, चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट बी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, लिखते हैं इस बार बिटवीन इनफाइनाइट और इसका कहीं पर, देखिए इस वाले सरफेस का हम लोग ऐसे बनाते हुए एक स्फीयर बनाते हैं, सर्कल, तो उसका सी कहीं यहाँ होता है, तो सी और इनफाइनाइट के बीच में कहीं रखते हैं, तो बिटवीन सेंटर एंड इनफाइनाइट, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पर भी रख दीजिए, वहाँ पर कैसा इमेज बनेगा। तो उसके लिए देखिए, अब हम लेंस बनाते हैं कॉन्वेक्स और उसके लिए ऑब्जेक्ट रखते हैं। चलिए, ये रहा लेंस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, मान लीजिए सेंटर कहीं यहाँ पे है, तो एक सेंटर यहाँ होगा, इसके अकॉर्डिंग इसका सर्कल बनाते हैं और इसके अकॉर्डिंग इसका बनाते हैं, सेंटर यहाँ पड़ रहा है। अच्छा, कहीं यहाँ ऑब्जेक्ट रख देते हैं, सेंटर से बाहर है, बियॉन्ड सेंटर बोलते हैं, या उसको हम सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बोल सकते हैं, बिटवीन सेंटर एंड इन्फिनिटी बोल दीजिए, या सिंपली बियॉन्ड सेंटर, इस नाम से भी जाना जाता है, ये बुक में इसके नाम से भी हेडिंग होगा इसका। चलिए, अच्छा नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट अगर हो गया तो इससे रेज ले चलते हैं, कितनी रेज, 2 इमेज बनाने के लिए। पहली रेज कहाँ से ले चलते हैं, पैरेलल। मिरर में भी मैंने कहा था कि पैरेलल वाली जो होती सबसे अच्छी होती, पैरेलल तो ले ही चलेंगे। दूसरा, अपने मन से जो अच्छा आपको लग जाए, तो हम कौन से ले चलते हैं, फोकस से ले चले। तो ये देखिए, या तो सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से ले चलते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर है, एक लाइन सीधी गई ऐसे, ठीक, कोई डेविएशन नहीं होगा इसमें। रूल नंबर 3 था कि सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रेज जाती है तो वो बिना डेविएशन की जाएगी, और जो पैरेलल आ रही है वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। देखिए सी का हाफ होता है फोकस, तो ये फोकस से कहीं ऐसे चली जाएगी, ठीक, बन गया सिंपली। रूल नंबर 1, पैरेलल वाली कहाँ से जा रही है, फोकस से, ये रहा फोकस। दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो बिना डेविएशन के जाएगा, और जहाँ पे ये रेज कट होंगी, कौन सी, रिफ्रैक्टेड रेज, उसमें क्या बढ़ा जाता था, रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रेज जहाँ मिलेंगी वहीं पे क्या बन जाएगा हमारा, इमेज। और इमेज देखिए इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, वो ऊपर है, ये नीचे हो गया। तो इमेज की इन्फॉर्मेशन पहली इन्वर्टेड, साफ साफ दिख रहा है, इन्वर्टेड लिखिए। और जब भी इन्वर्टेड होता है इमेज, ऑब्जेक्ट क्या इमेज क्या माना जाता है, रियल। दूसरी चीज़, लाइन कैसी है, कन्वर्जिंग है ना, तो रियल होगा। और क्या लिख सकते हैं, उससे बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, उतनी साइज का, स्मॉलर दिख रहा है, तो हम लिखेंगे स्मॉलर, या इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, डी मैग्नीफाइड, ठीक है, स्मॉलर बोल देंगे या डी मैग्नीफाइड बोल देंगे हम लोग। नेक्स्ट और क्या लिख सकते हैं हम लोग, किसके बीच में बन रहा है, देखिए फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ना, इन्हीं के बीच में बन रहा है, तो बिटवीन
सी एंड एफ, सी सेंटर है, एफ क्या है, फोकस है, इनके बीच में। देखिए जब सी के बाहर रखा गया है तो कहाँ बन रहा है, सी के अंदर, ठीक। और याद होगा आपको मिरर में भी जब सी के बाहर रखा जाता तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ देता था अपना, सी के अंदर देता था, और सी और एफ के बीच में। तो सिमिलरिटीज़ है यहाँ पे, बस वहाँ फ़र्क क्या था, इमेज उसी साइड बनता था, यहाँ पे किधर बन रहा है, अपोजिट साइड बन रहा है। इसके विषय में इतनी हो गई। नेक्स्ट हम लोग करते हैं सी पार्ट, ठीक। और कोई रेज इसमें ले जाना चाहते ले जा सकते हैं। यहाँ जैसे फोकस होता है इधर वाला, तो एक रेज इधर ले आते हैं ऐसे, ठीक। तो ये लड़ने के बाद कैसे जाता है, फोकस से जो भी रेज आती है ऐसे कहाँ जाती है, वो पैरेलल ना, तो पैरेलल ले जाएंगे। देखिए ये मिल रहा है कि नहीं, तो इमेज यहाँ फिर से बन जाएगा। तो हम 2 रेज काफ़ी हमारे लिए, इसलिए 2 के अलावा हम तीसरा नहीं बना रहे, और इमेज साफ सुथरा दिखता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग एट सी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सी पर एग्जैक्टली हो, तो लेंस हमारा कुछ इस तरह से था, इसका सी इधर, एक सी इधर, सी हो गया। इसी पर एकदम ऑब्जेक्ट को रख दें ऐसे, तो कहाँ बनेगा, तो देखिए अगर सी यहाँ है तो इसका हाफ क्या होगा, फोकस होगा सिंपली। एक रेज जो सीधी जाएगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस से, ये गया फोकस से। और दूसरा क्या बताया था मैंने, फोकस वाला ले आए। चलिए इस बार फोकस का ले आते हैं। जो फोकस से आएगा वो इस बार कैसे जाएगा, पैरेलल। ये थोड़ा सा रे डायग्राम अगर साफ सही सुथरा बनेगा तो ऐसा कुछ मान लीजिए है, ये फोकस इससे जाएगा तो सीधा, और जहाँ मिलेंगे वो क्या बन जाएगा, इमेज। और कोई लाइन ला सकते थे, एक और लाइन हमारे पास था ऑप्टिकल सेंटर वाला, तो ऑप्टिकल सेंटर से देखिए ऐसे लेके जाते हैं, ये भी यहीं से जा रहा है। तो हम 2 रेज ले आए, 3 रेज आए, मिलना सबको यहीं पर है। कहीं से भी रेज आए, यहाँ से आएगा तो यहाँ से जाएगा, ऊपर से कहीं से आएगा ऐसे तो भी यहीं से जाएगा, तो सारे इमेज कहाँ बनेंगे, यहीं पे बनेंगे। देखिए इस बार जितना ये था उतना ही साइज़ का लग रहा है, और होता है एक्चुअली। तो इमेज इन्फॉर्मेशन पहले क्या होगा, सेम साइज, इमेज की कहानी लिख रहे हैं हम लोग, सेम साइज का है। सी पर रखा था तो कहाँ बना था, सी पर ही, तो सेम बनेगा एट सी, अपोजिट साइड ना। मिरर में कहाँ बनता था, सेम पे बनता था, उसी पे, जस्ट उसी के नीचे, ठीक। चलिए और कुछ लिख सकते हैं इसके विषय में, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, रियल है या वर्चुअल है, तो रियल दिख रहा है क्योंकि कन्वर्जिंग रेज आ रही सब, तो रियल लिखेंगे। और साथ में रियल के साथ हमेशा क्या होता है, एंड इन्वर्टेड, ये हमेशा पेयर होते हैं। रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही होगा, तय है, कन्फर्म है, ठीक है। अच्छा और कुछ छूट है इसमें, सेम साइज का हो गया, सेम डिस्टेंस पे हो गया, सी पर बनेगा एट सी हो गया। ओके इतनी कहानी हो गई, कब, जब सी पर रखा जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन कहाँ होगा हमारा, सी और एफ के बीच में। चलिए नेक्स्ट करते हैं डी, बिटवीन सी एंड एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, तब कहाँ होगा, तो देखिए लेंस ये रहा, रेज प्रिंसिपल एक्सिस का ये हो गया, यहाँ कहीं सी, यहाँ कहीं सी मान लेते हैं, इसके हाफ को फोकस मान लेते हैं, सी एफ एफ सी, इसको 1 2 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, F1 C1 F2 C2 नो प्रॉब्लम, नेमिंग हो गई इसकी, ठीक। ऑब्जेक्ट को इस बार इनके बीच में रखना है, तो इनके बीच में कहीं यहाँ रख दें ऐसे, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, ये रहा ऐसे। रूल नंबर 1, पैरेलल रेज कहाँ से जाएंगी, फोकस से, तो ये फोकस है, यहाँ से गई सीधी खत्म। रूल नंबर 2, जो फोकस से रेज आएगी, ये रेज, इसीलिए लेंस को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, एग्जाम में जब बनाना पड़े तो थोड़ा सा लेंस को क्या रखें, बड़ा, क्योंकि रेज कभी कभी नीचे चला जाता है, या तो ऑब्जेक्ट को ही छोटा कर ले हम लोग। तो यहाँ से रेज जाएगी तो कहाँ से जाएगी, एकदम सीधे पैरेलल, ये देखिए पैरेलल चली जाएगी। जो रेज फोकस से आ रही है वो कहाँ से जाएगी, पैरेलल, और जो फोकस पैरेलल आ रही है वो कहाँ से जाएगी, फोकस से, जहाँ मिलेंगे वहीं क्या बन जाएगा, इमेज। तो देखिए सी के बाहर बन रहा है, तो क्या लिखेंगे इमेज के विषय में, बियॉन्ड सी, पहली चीज़ इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्वर्टेड दिख रहा है, इन्वर्टेड है तो साथ में क्या लिखेंगे, रियल। और दूसरा तरीका क्या था, रेज कैसे आ रही है, कन्वर्जिंग, कन्वर्ज हो रहा है तो रियल बनेगा, कन्फर्म है। नेक्स्ट क्या था, अच्छा उससे बड़ा दिख रहा है छोटा, उससे बड़ा दिख रहा है ना, तो लिखेंगे लार्जर। ये सारी कहानी किसकी हो रही है, इमेज की हो रही है, याद रखेंगे, इमेज की कहानी है, लार्जर है देन ऑब्जेक्ट होगा। और कुछ, बियॉन्ड हो गया, सी रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, लार्जर हो गया। और कुछ इसमें लिख सकते हैं हम, चलिए अभी तो बाकी इतना छोड़ देते हैं, आगे मैग्नीफिकेशन के लिए बात करेंगे हम लोग। मैग्नीफाइड, लार्जर का मतलब क्या हुआ, मैग्नीफाइड, जो इसके पहले हम लोग छोटा बना था जब हम बाहर रखे थे,
तो उसमें क्या बना था, स्मॉलर बना था ना अंदर, तो वो स्मॉलर को हमने क्या लिखा था, डी मैग्नीफाइड। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब बड़ा होता है, लार्जर लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट डी हो गया। ई बात करें फिफ्थ वाला पार्ट, ई मतलब फिफ्थ पार्ट, एट बिटवीन तो हो गया ना एफ और सी। अब कहाँ पहुँचे, धीरे धीरे मिरर लेंस के पास पड़ रहा है, तो अब फोकस पे पहुँच जाते हैं। मिरर का अगर याद है आपको तो सारी चीज़ें इसमें सेम टू सेम है, बस रेस क्या हो जा रही, क्रॉस हो जा रही है लेफ्ट से राइट साइड में, उसमें पार नहीं होती थी, रिफ्लेक्ट हो जाती थी। ये रहा आपका लेंस कॉन्वेक्स, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। इस पे हम लोग अपने मन से सोच लेते हैं कहीं यहाँ सी, इसका हाफ फोकस हो गया, ठीक। C1 F1 F2 C2 क्लियर। ये अब पे रखे ये रहा फोकस पर ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा। रूल नंबर 1, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ जाएगा, फोकस से चला गया। रूल नंबर 2, फोकस से लाएंगे, फोकस तो इसी के नीचे पड़ जाता तो उसको छोड़ देते हैं। जब फोकस पे नहीं रहता तो फोकस से लाई तब सही है, अगर फोकस पे ही है तो नहीं ले जा पाएंगे, तो उसके लिए क्या है, रूल नंबर 3 यूज कर लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से ले चलते हैं, जो ऑप्टिकल सेंटर्स जाएगा वो कैसे जाएगा, अनडिविएटेड, तो ये सिंपली चला जाएगा सीधा। कहीं मिलेंगे नहीं, कहाँ लगता हुआ मिलते हैं, दो पैरेलल लाइन कहाँ मिलती है, इनफाइनाइट पे। तो जो ये ऑब्जेक्ट था इसका इमेज कहाँ बनता हुआ दिख रहा है, इनफाइनाइट पे। तो इमेज इन्फॉर्मेशन पहले तो कहाँ बन रहा है, एट इनफाइनाइट। दूसरा, इनफाइनाइट पे कोई भी चीज़ जब बनती इमेज तो क्या बनती, बहुत ज़्यादा लार्ज, तो लार्जर, वो भी कैसा लार्ज, बहुत ज़्यादा, ठीक। रियल की वर्चुअल, रियल हो गया, और रियल होता है तो कैसा होता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कैसे कह सकते हैं, नीचे ही तो जा रहा है, ऊपर ऑब्जेक्ट है नीचे जा रहा है, मतलब इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड तो रियल होगा ही होगा। एट इनफाइनाइट लार्जर, रियल और इन्वर्टेड। अच्छा, ये कैसे याद रहेगा आपको, याद होगा जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था तो कहाँ बनाते थे, फोकस पे। तो फोकस पे तो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे, जस्ट रिवर्स है। इसमें क्या था, जब सी और एफ के बीच में तो कहाँ बन रहा है, सी के बाहर। और इसके पहले क्या पढ़ा था हमने कि सी के बाहर हो तो कहाँ इमेज बनता है, सी और एफ के बीच में। तो जस्ट वाइस वर्सा है, याद करने में बहुत आसान होता है। लास्ट कॉन्वेक्स में लास्ट पार्ट क्या है, जब एफ के और अंदर चलेंगे लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से पहले रखेंगे, तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ। आपको याद होगा मिरर में ये चीज़ क्या होता था, बिटवीन फोकस एंड पोल था ना। चलिए, ऑप्टिकल सेंटर पोल का काम कर रहा था, ये ऐसा, ये रहा, कहीं यहाँ सी हो गया, C2 इसको मान लीजिए C1, इसको F1 मान लीजिए, इसको F2, क्लियर है। अच्छा, ये अपने मन से सी नहीं माने जाते, लगता है कि इसका सेंटर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी सी मान लेंगे तो इमेज अजीब सा बनेगा, तब ये पता चला कि बन ही नहीं पा रहा है आपसे। चलिए, इसके बीच में क्या रखा हमने, ऑब्जेक्ट O और F के बीच में। रूल नंबर 1, पैरेलल रेज कहाँ जाएंगी, फोकस से, चला गया सिंपली। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से अनडिविएटेड जाएगा, ये भी चला गया। लेकिन ये देखिए क्या हो रहा है, डाइवर्स हो रहे हैं, एक दूसरे से फैल रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं, लेकिन आगे तो नहीं मिलने वाले, कंफर्म हो गया। लेकिन पीछे क्या होंगे, ये बैक साइड अगर मिलाते हैं इनको हम लोग ऐसे, तो ये बैक साइड कहीं पर मिलते हुए फील हो रहे हैं, और जहाँ मिलते हुए फील होंगे वहीं क्या बन जाएगा, इमेज। क्लियर। तो एक केस कॉन्केव में याद करिए, जब इनके बीच में बनता था तो इमेज क्या बनता था, मिरर के पीछे, वर्चुअल। यहाँ वही केस है, तो इमेज कैसा बना, वर्चुअल। कैसे पता चला कि वर्चुअल है, तो देखिए रेज कैसी है, डाइवर्ज हो रही है, कन्वर्जिंग में रियल बनता है, तो ये डाइवर्जिंग है तो कैसा होगा, वर्चुअल। दूसरी चीज़, डॉटेड लाइन से बना है इसलिए वर्चुअल। इरेक्ट है कि इन्वर्ट है, तो सीधे में बना है तो इरेक्ट लिखेंगे। और सिंपल सी बात, वर्चुअल का हमेशा साथी कौन होता है, इरेक्ट होता है। नेक्स्ट, सेम साइड में बना है ऑब्जेक्ट के, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड में। बड़ा दिख रहा है छोटा, हमेशा बड़ा होगा, लार्जर, हमेशा लार्जर होगा। क्लियर। अच्छा, इसी सिचुएशन में हम लोग जब पढ़ने के लिए हमें जब बुक में कोई छोटे वर्ड्स लिखे उसको लार्जर करके देखना होता है, जैसे एजेड मैन जितने होते हैं उनको पढ़ने के लिए ग्लास लगता है। वो ग्लास करता क्या है, यही काम करता है कि हम लेंस जो हमारे साथ होता है मैग्नीफायर जैसा, उसको हम बुक के लेटर्स के पास ले जाकर रखते हैं। तो इस तरह से रखते हैं कि उस लेंस के फोकस के अंदर लेटर आ जाए। जैसे ही अंदर लेटर आएगा, जैसे बुक इतनी ऊपर है, हम लेंस को एकदम टच कराते हैं, करते जाते लेंस का फोकस जैसे ही चला जाएगा बुक के नीचे, तो फोकस और लेंस के बीच में पड़ गया लेटर, तो उस लेटर को क्या कर देता है, ये बड़ा करके दिखाता है। दैट्स वाई लार्जर हम लोग देख पाते हैं। तो मैग्नीफायर, उसका नाम क्या पड़ जाता है, मैग्नीफायर।
तो कॉन्वेक्स लेंस को हम एज अ मैग्नीफायर यूज करते हैं ताकि लेटर्स क्या दिखें, लार्ज दिखे, लार्जर लेटर्स। जितने भी वर्ड्स होते हैं हमारे पास उनको बड़ा करने के लिए, या कोई ज्वेलर्स हो गया, ज्वेलर्स दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे जो छोटे छोटे हमारे अपने वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, ज्वेलर्स होते हैं, उनको देखने के लिए जो शॉपकीपर होता है वो भी एक मैग्नीफायर यूज़ करता है उसको जूम करके देखने के लिए। क्लियर? तो वहाँ पे हम इनको एज अ क्या यूज़ करते हैं, लेंस को, मैग्नीफायर। ये हो गए हमारे पास 6 प्लेसेस जहाँ पे ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो एक प्लेस जैसे कॉनकेव मिरर में आता था वर्चुअल और इरेक्ट का, वैसे एक केस कॉन्वेक्स में भी आ रहा है, कैसा, वर्चुअल और इरेक्ट का। ठीक, ये हो गई हमारे पास एक स्पेशल केस। बाकी 5 में हर में क्या बन रहा था, रियल बन रहा था, और क्या बनता था, इन्वर्टेड, लार्जर, इन्वर्टेड, सॉरी लार्जर तो मान लो छोटा बड़ा बन ही रहा था, रियल और इन्वर्टेड बन रहा था। तो 5 केसेस में रियल और 1 केसेस में वर्चुअल। क्लियर? चलिए, ये थी कहानी कॉन्वेक्स से इमेज बनाने का। 2 केस कॉनकेव में बनता है वो बना लेते हैं, 2 या एक ही केस कह सकते हैं उसको हम। तो एक केस सिंपल बोल देते हैं उसको हम लोग, बाई कॉनकेव। देखिए, बाई कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस या हम मिरर में जाए तो कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों में हमेशा इमेज कैसा बनता था, वर्चुअल बनता था। मतलब मिरर का तो हमने पढ़ लिया, वर्चुअल बनता है, हमेशा छोटा बनता है, वो इनफाइनाइट पे हो या पास लाए। तो सेम केस इसमें भी है कि आप कॉनकेव लेंस अगर लेते हैं ऐसे, ठीक, अब ये कॉनकेव लेंस हो गया। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखिए, सी पे रखिए, सी के अंदर, सी के सॉरी एफ के रखिए, एफ के अंदर रखिए, ओ और एफ के बीच में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा एक जैसा बनेगा। जैसा इनफाइनाइट वाले केस में बनेगा वैसा ही। तो खैर इनफाइनाइट वाले का अलग हम पढ़ लेते हैं। मान लीजिए इनफाइनाइट पे है, 2 केस बन लेते हैं, एट इनफाइनाइट पहला केस, और दूसरा क्या रहेगा, बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर। मतलब इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रख कर देख लेंगे। पहले इसका देखते हैं। तो जो पैरेलल रे जाती है कहाँ से जाती हैं, डाइवर्स हो जाती हैं, लेकिन बेंड करने पे बैक साइड में कहाँ मिलता है वो फील होती है, फोकस पे। कैसा दिख रही है, पॉइंट जैसा। तो इमेज की कहानी कैसा, ये इमेज बना ना, रिफ्लेक्टेड लाइट जहाँ मिलती है वहाँ क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। तो कैसा है, पॉइंटेड, पहली पॉइंट, दूसरी डॉटेड लाइन आई है, और दूसरी चीज़ रेस क्या है, डाइवर्जिंग, तो क्या बन जाएगा, वर्चुअल। छोटा है कि बड़ा है, छोटा है तो पॉइंटेड क्या लिख सकते हैं, एट फोकस। ये भी कहानी हो गई, ये सारी कहानी हो गई हमारे पास। अच्छा, सेम साइड बना है, सेम साइड बना है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बना है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलिए एक लास्ट पढ़ लेते हैं इसका हम लोग। ये हमारे पास जैसे है कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना लिया। अब इस बार ऑब्जेक्ट ना इनफाइनाइट नहीं रखें हम लोग, कहीं बीच में रख लेते हैं। मान लीजिए इधर रख लेते हैं कहीं यहाँ पे। तो इसका इमेज कैसा बनेगा, सिंपली एक रेज पैरेलल डाइवर्ट होकर जाएगी, इसको बैक साइड में लाएंगे तो कहाँ मिलेगा, फोकस पे। तो ये हो गया फोकस। दूसरी लाइन कहाँ से ले जाएंगे, तो दूसरी लाइन हम ले चलते हैं सेंटर ऑफ सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि कहीं से डेविएट नहीं होता, सीधा ऐसे चला गया। तो ये जब सीधा चला जाएगा तो जो मिल रहे हैं, देखिए ये और ये मिलेंगे कहीं नहीं, लेकिन बैक साइड मिलाने पे यही ना मिलता हुआ फील होगा। तो जहाँ मिलता हुआ फील होंगे वहीं क्या बन जाएगा, इमेज। देखिए ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या बन रहा है, छोटा। तो पॉइंटेड मतलब एकदम पॉइंट जैसा कब होगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इनफाइनाइट पे। लेकिन अगर उससे पहले लाते हैं तो छोटा ही रहेगा, स्मॉलर लिख सकते हैं हम लोग। पॉइंटेड अब नहीं कहेंगे, क्योंकि पॉइंटेड सिर्फ कब बनेगा, इनफाइनाइट पे, स्मॉलर होगा। रियल की वर्चुअल, तो देखिए बैक साइड में जाने पे बन रहा है तो वर्चुअल। और वर्चुअल जब भी होता है कैसा है, इरेक्ट। तो इरेक्ट दिख भी रहा है, तो इन दोनों का साथ ही एक साथ है, पेयर। और लास्ट क्या कह सकते हैं, एफ और ओ के बीच में, बिटवीन एफ एंड ओ, ऑलवेज। ये हमेशा होगा। एकदम डेड लिमिट एफ पे कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इनफाइनाइट पे। नहीं तो हमेशा एफ और ओ के बीच में ही बनेगा। कहीं पर रख के देख लीजिए, हमेशा ये बनेगा। ठीक, तो इसमें कहीं पर भी रियल बना नहीं, तो वर्चुअल इमेज हमेशा बनेगा, पहली चीज़। कभी कभी क्वेश्चन आता है, विच लेंस गिव ऑलवेज वर्चुअल इमेज, तो कॉनकेव होगा। कॉन्वेक्स क्या था, एक बार वर्चुअल देता था, लास्ट केस जो पढ़े थे, बाकी में क्या बताता था, रियल देता था। क्लियर? तो इतनी कहानी हमारी आज रहेगी लेंस से इमेज बनाने का। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे लेंस फार्मूला, साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं मिरर की तरह,
सिमिलर ही काफ़ी चीज़ें रहेंगी, इसलिए मिरर अगर अच्छे से आप देख चुके हैं तो आपको लेंस बड़ा आसानी समझ में आएगा, समय भी बचेगा। समझ ठीक। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट टाइम तो हम लोग साइन कन्वेंशन और लेंस मेकर फार्मूला लेंस फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग। चलिए आज के लिए थैंक यू।